हरियाणा के यमुनानगर पहुंचे राष्ट्रीय सफाई कर्मचारी आयोग के उपाध्यक्ष अंजना पवार ने अधिकारियों की मीटिंग ली। उन्होंने सफाई कर्मचारी और उनके परिजनों को सभी जरूरी सुविधाएं उपलब्ध करवाने के निर्देश दिए। यमुनानगर जिला सचिवालय में आयोजित बैठक में उन्होंने ग्रामीण सफाई कर्मचारी और सफाई कर्मचारियों की समस्याओं पर चर्चा की। इस दौरान उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सफाई कर्मचारियों को मान सम्मान देते हैं, उनके प्रति संवेदनशील है। प्रयागराज में भी उनके साथ बैठक भोजन किया था। प्रधानमंत्री देश की हर अधिकारी, कर्मचारी, बिजनेसमैन और आम व्यक्ति को संदेश देना चाहते हैं कि वो इस समाज को अपने साथ रखे। देखिए, सबसे पहले तो जो राष्ट्रीय सफाई कर्मचारी आयोग होता है वो देश के हर राज्यों में जाता है। सफाई कर्मचारी, मैनुअल स्क्वेंजर्स और उनके जितने भी आश्रित हैं, उनका आर्थिक, उनका सामाजिक एवं उनका शैक्षणिक पुनर्वास कैसे हो, इसका अध्ययन करने के लिए जाते हैं। और आज उसी संदर्भ में हरियाणा राज्य में जो यमुनानगर जिला है उसमें बैठक हमने करी है। और देखिए, यमुनानगर में जो बाहर आया है सब चीज़ें, सबसे पहले तो मेरा जो मकसद था आने का वो 2019 में जो सीवर में डेथ हुई थी एक व्यक्ति की, उसके संदर्भ में मीटिंग लेनी थी और उसका क्या हुआ है उसके बारे में सारा जानना था। तो ये होने के बाद में देखिए बहुत सारी छोटी छोटी समस्याएं भी आती हैं, ग्रामीण सफाई कर्मचारियों की समस्याएं भी हैं और दूसरी भी हैं। तो वो सारी समस्याओं के लिए मैंने यहाँ पर सब बोला है और उसका एक्शन टेकन भी मैं लूँगी, ऐसा वो हिदायत भी दे दी है कि भाई सब काम होने चाहिए। हमारे देश के प्रधानमंत्री जी जो हैं वो इनके लिए बहुत संवेदनशील हैं और बहुत सम्मान वो इनको खुद भी देते हैं और सबसे दिलवाना भी चाहते हैं। और उसका उदाहरण आपने भी देखा होगा कि जब उन्होंने अपने सर्वोच्च पद की शुरुआत करी थी तो स्वच्छ भारत मिशन से करी, और स्वच्छ भारत मिशन बिना सफाई कर्मचारी के हम पूरा नहीं कर सकते। साथ ही प्रयागराज में और बनारस में जब उन्होंने कॉरिडोर का उद्घाटन किया था तो वहाँ पर भी इनको सम्मान किया, इनको साथ में बिठाकर भोजन किया। तो इसका ये मतलब है कि वो संदेश देना चाहते हैं हर एक कर्मचारी को, हर एक अधिकारी को, हर एक बिजनेसमैन को और एक आम आदमी को भी, कि इनको सम्मान दीजिए जिन्होंने कोविड जैसी वैश्विक महामारी में अपनी जान की परवाह नहीं करी। उस अंतिम पंक्ति में बैठे हुए इन कर्मचारी वर्ग को मुख्य धारा से जोड़िए और इनको अच्छे से इनकी मूलभूत समस्याओं से छुटकारा दिलाइए। कर्मचारियों के लिए, मैनुअल स्क्वेंजर्स और उनके आश्रितों के लिए भारत सरकार का एक उपक्रम है, राष्ट्रीय सफाई कर्मचारी वित्त विकास निगम। इसमें करोड़ों रुपए का लोन के रूप में इनको बजट इनके पास होता है जो कर्मचारियों के लिए हम दे सकते हैं। ये चीज़ें हैं कि जानकारी के अभाव में वो लाभ नहीं ले सकते, लेकिन यहाँ अभी बोल दिया गया है कि इनकी बस्ती में जाके कैंप लगाएं और इन योजनाओं की जानकारी दें। केंद्र और राज्य सरकार इन लोगों के लिए बहुत कुछ कर रही हैं। तो चेकअप इनके होने चाहिए, इनको आई कार्ड और यूनिफॉर्म मौसम के अनुसार मिलना चाहिए और बाकी सैलरी मिलनी चाहिए टाइम से, पीएफ का सही रिकॉर्ड होना चाहिए और भी कई सारी चीज़ें हैं जो इनको मिलनी चाहिए, फैसिलिटी, संसाधन मिलने चाहिए सफाई के लिए। इसके लिए कैंप लगाकर इनको इनसे जोड़ा जाए और इनके वेलफेयर के लिए काम किया जाए। सामुदायिक भवन इनके लिए होना चाहिए, चेंजिंग रूम इनके लिए होना चाहिए। एक चीज़ और मैं कहना चाहूँगी आपको कि जैसे एलडीएम को हमने यहाँ बुलाया है, उनको ये कहा है कि जो उनका CSR फंड है वो आप हर जगह करते हैं, अच्छे काम के लिए यूज़ करते हैं, तो कभी किसी सफाई कर्मचारियों के लिए भी उसको यूज़ करें, ऐसा यहाँ पर मैंने बोला है। और उसका जो एक्शन टेकन आएगा वो आप लोगों को पता चल ही जाएगा। मीडिया से बातचीत करते हुए उन्होंने कहा कि समाज के इस वर्ग के लिए बहुत सी योजनाएं चलाई जा रही हैं, लेकिन इन्हें अपने अधिकारों और योजनाओं का पता नहीं है। इसलिए अधिकारियों को निर्देश दिए गए हैं कि वो कैंप लगाकर इन्हें जागरूक करें और उनकी योजनाओं के बारे में उन्हें बताएं। उन्होंने इस अवसर पर एक शिकायत पर अधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि वो 2019 में शिवरमैन देवराज की मौत के मामले में उनके परिजनों को 30 लाख रुपए की राशि दे, साथ ही उन्हें एट्रोसिटी का पैसा भी दिया जाए। उन्होंने बताया कि अधिकारियों ने इस कार्रवाई के लिए 1 महीने का समय मांगा है।
उन्होंने कहा कि सिवरमैन अवथा गटरमैन शब्द अच्छा नहीं है। वो सरकार को सुझाव देगी कि स्वच्छता सैनिक, स्वच्छता मित्र, सफाई मित्र तथा सफाई कर्मचारी का नाम सिवरमैन को दिया जाए। इस समाज ने कोरोना काल जैसे समय में देश के लिए अपनी जान की परवाह ना करते हुए कार्य किए थे। उन्होंने कहा कि इनके सुरक्षा को लेकर और अन्य सुविधाएं इन्हें दी जानी चाहिए।